पूरी तरह से विंध्य की तरह ही सर चढ़ के बोलता यदि वहाँ पर इस प्रकार के ये मुद्दे नहीं होते तो विंध्य की समझ बूझ को नगर पालिका चुनाव में क्या हो गया? रीवा नगर निगम विकास के तमाम दावों के बीच भाजपा हार गई, क्यों? उसमें तो मुझे देखिए ये लगता है कि हम नगर निगम का चुनाव 25 सालों से जीत रहे थे, 20-25 सालों से। तो एक ऐसी परिस्थिति कभी कभी आ जाती है कि लोग सोचते हैं कि चलो एक बार बदल के देखते हैं जी। और उसमें उन्होंने ये प्रयोग किया और प्रयोग होने के बाद जिस प्रकार से कार्यशैली जनता ने देखी तो उनको लगा कि अरे इनमें तो अभी भी कोई सुधार नहीं है, तो विकास करने के बजाय विकास में अड़ंगा लगाने का काम कर रहे हैं जी। तो अब आप देखिएगा कि इन चुनाव में फिर से लोग वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। वो एक फेज़ ऐसा आया कि परिवर्तन की बात आ गई तो वो कर दिया, लेकिन उसके बाद परिणाम अच्छा नहीं मिला उनको, तो अब ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। जब हालात इतने अच्छे हैं तो जिन्होंने पिछले चुनाव में भाजपा की जड़ों में मठा डाला है उन्हें फूल बनाए लेके भाजपा अपने आप वापस क्यों ले रही है? अब वो देखिए ये इतनी बड़ी पार्टी है, इसमें यदि कोई आने के लिए प्रयास करता है तो पार्टी आमतौर पे शामिल कर लेती है जी। लेकिन फूल माला लेके और ऐसा शामिल करने वाली स्थिति नहीं जी। इतने उदार क्यों है भाई आप लोग, जो भूल जाते हैं कि किसने कब क्या किया? अब ये तो आपको कुछ उन लोगों से पूछना पड़ेगा जो लोग इसके लिए मतलब उसमें हैं जी। क्योंकि मेरी जानकारी में बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं है। निजी तौर पर ये जो परिवर्तन हुआ आज का, आखिरी दौर की बातचीत पे आते हैं क्योंकि बाहर बहुत भीड़ आपके लिए खड़ी हुई है, कितना दबाव आपके ऊपर बन रहा है? पार्टी ने एक फैसला 3 साल पहले लिया था, आपने अपने आप को रीवा क्षेत्र पर फोकस किया हुआ था, अब मंत्री बना दिया, 30 सीटें, जिम्मेदारी का एहसास सोने देगा? नहीं, जिम्मेदारी का एहसास तो वैसे कायदे से देखा जाए तो पहले से भी रहा है और पहले भी जिम्मेदारियों का निर्वहन चूँकि करने का एक अनुभव है जी, तो इसलिए कोई बहुत बड़ा दबाव ऐसा नहीं महसूस होता है क्योंकि पूरा पिक्चर दिमाग में है कि किस तरीके से शेडोल में काम हो, किस तरह से अनूपपुर में काम हो, किस तरीके से सीधी सिंगरौली और सतना और रीवा में काम हो। तो चूँकि नया नया काम होता, नया नया मंत्रालय होता, परिणाम भी बहुत ही ऐतिहासिक रहा है जी। तो इसलिए मैं कोई दबाव महसूस नहीं करता बल्कि और ज़्यादा ताकतवर अपने को मानता हूँ। पर परिणाम जो ऐतिहासिक रहा है उसी का दबाव अपने में काफ़ी नहीं है। 30 में से 24 जीत चुके, पार्टी यहाँ पर जब भी बैठक लगी तो शुक्ला जी इस बार क्या, शुक्ला जी इस बार क्या बोलेंगे शुक्ला जी? नहीं, हम तो यही कहेंगे कि फिर से वो 2018 का जो परफॉर्मेंस है वो रिपीट होगा जी। और मुझे लगता है कि रिपीट होगा इसलिए क्योंकि कोई ऐसा काम ही नहीं हुआ है जिसके कारण लोग भारतीय जनता पार्टी को समर्थन न दें, क्योंकि लंबे समय तक वहाँ के लोगों की आंखें तरस गई हैं विकास को देखने के लिए। पिछड़ापन इतना ज़्यादा था कि लोग कहते थे कि ये विंध्य क्षेत्र में सीमेंट बनाने वाला लाइमस्टोन भी है, बिजली बनाने वाला कोयला भी है, वाइल्ड लाइफ भी है, रिलीजियस टूरिज़्म के भी अपार संभावनाएं हैं, उसके बाद भी इलाका इतना पिछड़ा क्यों है? ये लोग लंबे समय से कहते रहे और यह बातें हम लोगों को तकलीफ देती रही, लेकिन आज खुशी होती है कि लोग कहते हैं कि विंध्य तो बदल गया है और ये तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और भविष्य तो इसका बहुत अच्छा है। तो ये हम लोगों का हौसला बुलंद करती है कि हम सही दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। इस दिशा पे ही हम बढ़ते रहेंगे जनता का समर्थन लेते हुए, तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा भविष्य हम लोग दे पाएंगे। जब इतना सब कुछ अच्छा है तो 30 से 24 इससे आगे बढ़ने की बात क्यों नहीं सोच रहे राजन जी? रिपीट करेंगे, 24 से ऊपर जाने की कोई उम्मीद नहीं? कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए 24 से ऊपर हो जाए, लेकिन अब चूंकि चुनाव है जी, चुनाव में सभी लोग अपना अपना प्रयास करते हैं। अब 30 में 24 सीट को भी कम नहीं माना जाता है जी, लेकिन ये बढ़ जाए तो आश्चर्य नहीं है। नहीं, अब की बार 200 पार का नारा था तो 200 पार 230 में, तो भाई फिर 30 में 24 से कैसे नारा पार क्या होगा? देखिए यदि सब कुछ अच्छा रहेगा तो हो भी सकता है, आपके यदि इच्छा है और तो आपके मुंह में घी शक्कर और इसको भी पूरा करें। हमारी इच्छा नहीं, आपका संकल्प जो नारों में दिखता है, हम तो उस पर बात कर रहे थे। अब आखिरी सवाल कि आगे की योजना, लंबे अंतराल बाद मंत्री पद मिला है,
तो बंगला, दफ्तर, गाड़ी, इन सब के लिए भोपाल रुकेंगे या फिर वापस अपने क्षेत्र रीवा चलेंगे? हम तो आज ही रीवा जा रहे हैं जी। और ये बहुत भोपाल लुभा नहीं रहा? ये बहुत जिम्मेदारी का पद है। ये बंगला, गाड़ी और बाकी चीज़ों के लिए बहुत अप्रासंगिक है और इसकी मुझे कभी इस प्रकार से कभी ज़रूरत, बचपन से ही मुझे कभी इस प्रकार की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। लेकिन इस पद का सदुपयोग, इस पद में बड़ा ताकत है जी। यदि आपका इंटेंशन अच्छा है तो आप तस्वीर बदल सकते हैं किसी भी इलाके की और लोगों की ज़िंदगी बदल सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने साबित किया है। तो ये ताकत का सदुपयोग किया जाएगा। इस ताकत का दुरुपयोग भी होता है और सदुपयोग भी होता है जी। और दुरुपयोग होता है तो पिछड़ापन आ जाता है और सदुपयोग होता है तो तस्वीर बदल जाती है। तो हम लोग सदुपयोग करने वाले लोग हैं इस पद का और इस पावर का। जितना भी समय मिला है उसका सदुपयोग करके और बेहतर करेंगे। तो राजेश शुक्ला जी का सीधे तौर पर कहना है पद मिला है, पद से ताकत मिली है, पर वह ताकत सदुपयोग के लिए है, इलाके की तस्वीर बदलने के लिए है। इसलिए वो भोपाल नहीं रुकेंगे, तुरंत रीवा के लिए निकलेंगे और फिर से अपने काम में जुटेंगे। उनको भरोसा है पिछली बार 30 में से 24 सीटें विंध्य ने भाजपा की झोली में डाली थी, कुछ उससे बेहतर ही परिणाम अगर ईश्वर चाहेगा तो उन्हें मिल पाएगा। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। आप जो उम्मीद इस पद के साथ में आने वाले समय को लेकर कर रहे हैं वो पूरी हो। आपका बहुत बहुत आभार। तो दोस्तों आज की इस बातचीत में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।